मास और वेट में डिफरेंस क्या है? सिंपल है, मास कांस्टेंट होता है, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बहुत सिंपल। लेकिन मास क्या है, मास क्यों है, उसका प्रेजेंस कैसे एग्जिस्ट करता है? तो सिंपल से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए और दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे। और प्लीज़ अगर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं, मास और टेम्परेचर में डिफरेंस, टेम्परेचर हीट में डिफरेंस, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हंट करते हैं, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो जानते हैं मास और वेट में डिफरेंस। मास, मास का डेफिनेशन जानेंगे। ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू चेंज इन इट्स पोजिशन, स्पीड एंड शेप ऑल्सो। मास किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है, मास यानी द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है जो उसकी स्थिरता, गति या उसके शेप में चेंज को रेसिस्ट करती है, यानी प्रतिरोधक पैदा करती है। यह होता है मास का डेफिनेशन। और मास किस पे डिपेंड करता है? मास डिपेंड करता है शेप पे, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर इनर्शिया। इसका एसआई यूनिट होता है केजी, यानी किलोग्राम। एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी, कैपिटल के स्मॉल जी। ये हुआ डेफिनेशन। प्लीज आप हर डेफिनेशन को नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि अगर आप जब आप इसको लिख लेते हैं तो वीडियो के बाद भी या फिर जब भी आपको डाउट होता है तो आप जब आप अपना नोट्स कवर करते हैं तो ये सारी पॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं। नहीं समझे ना जी, हम तो नहीं समझे। तो देखिए एग्जांपल बेस्ड, ये एक बॉल है, स्पेस में पड़ा हुआ है, तो इधर से कोई आता है, मोहन आता है, धीरे धीरे आता है, इसके पास आके इसको धकियाता है, ये थोड़ा देर नहीं हिला, फिर कुछ फोर्स लगाया तब जाके ये हिला। तो वो जो रेसिस्टेंस पैदा हुआ था ना, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ मास है, वही मास को प्रेजेंस कर रहा है। और जो हमारे धरती पर देखिए, ये एक बॉल टंगा है रस्सी से बंधा हुआ 1 kg, और ये भी बॉल टंगा हुआ है 1 kg। जब दोनों आपस में टकराएंगे या फिर एक अलग से बॉल हम इधर से लेके आएंगे, इसको लड़ाएंगे, तो कुछ देर तक नहीं हिलेगा, बाद में यह हिलना शुरू होगा। इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, लेकिन इसका भी जो रेसिस्टेंस पैदा हुआ वो ड्यू टू मास, कुछ एनर्जी लेने के बाद ही ये हिलेगा, वो ड्यू टू मास। यहां भी अब मास का प्रेजेंस यही होता है, उधर से आए लड़े, नहीं हिला। वेट, W इक्वल टू नॉर्मल डेफिनेशन हम सब जानते हैं, mg। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। ये हो गया नॉर्मल। अगर इसको हम फिजिकली डिफाइन करेंगे तो भार या वजन किसी भी पदार्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खिंचाव का बल है, या खिंचाव का एक बल ही वेट कहलाता है। इसीलिए वेट का यूनिट है एसआई यूनिट, सॉरी, वेट का जो यूनिट होता है, मेजर करते हैं, वो होता है न्यूटन। ठीक है, तो इसका यूनिट कैसे आएगा? देखिए, मास mg, m का kg, g का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। तो वेट और मास में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जो कि आप समझ ही गए होंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और भी तमाम डाउट्स हम आपको अगले सेशन में डिफाइन करेंगे।